नमस्कार दोस्तों। बातें भूल जाते हैं, यादें याद आती हैं। आज की कहानी की शुरुआत मैंने इस लाइन से इसलिए किया क्योंकि जैसे फ्रेंड्स आपकी कुछ हॉबी होती होंगी, कभी-कभी हमें लगता है क्या ज़रूरत है? हमें याद है, हमें उस मोमेंट को जीना है बट प्रॉपर किसी भी तरह के याद के फॉर्म में उसे रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट कुछ जगहों पे हम गलत होते हैं। आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं पिछले 10 साल से एंकरिंग कर रही हूँ, लेकिन शायद पिछले 3 महीने में मैंने जाकर कुछ क्लिप्स बनाई हैं, अदरवाइज़ मैंने एक फ़ोटो तक खींचना ज़रूरी नहीं समझा। तो जैसे सपोज़ कोई गाना गाते हो, कोई पेंटिंग करते हो, तो मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके टैलेंट का अभाव नहीं होता है। लोगों को लगता है अरे ठीक है, वो है सँभाल लेगी, वो है कर लेगी, लेकिन भाव रत्ती भर भी नहीं। वो एक तरह से किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको यूज़ करने जैसा होता है। बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस वैल्यू को बखूबी समझते हैं आपके टैलेंट को और वैल्यू भी देते हैं। उन्हें इस बात का पूरा एहसास होता है कि काम तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छे से होना और एक काम चलाऊ होना में बहुत अंतर होता है। बीच में मैंने भी थोड़ा-सा एंकरिंग से ब्रेक ले लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्कोप नहीं है, मतलब क्या है, छोड़ो हटाओ। बट फिर कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुआ जिन्होंने मेरे टैलेंट को समझा एंड मुझे भी अपने में अच्छा लगा कि नहीं, जब इतने सालों से जब मैं एंकरिंग कर रही हूँ तो अब क्यों? जब आप रॉ फॉर्म में कर रहे होते हैं बिगनिंग फेज़ में आपको काफ़ी स्ट्रगल होता है और छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स में करना होता है। बट एक्चुअल में जब आपका बड़े प्लेटफ़ॉर्म में परफ़ॉर्म करने का टाइम आ रहा है और आप उसी वक़्त अगर गिव अप कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? कोई भी नहीं। अब हुआ ये फ्रेंड्स कि एक बार बहुत ही हाई प्रोफ़ाइल पर्सन ने मुझसे बोला, "आपका एक क्लिप होगा क्या?" मैंने बोला, "नहीं, वो तो नहीं है।" और उस सवाल ने मेरे पिछले 10 साल की जो मेमोरीज़ थी, मेरे कॉलेज का फ्रेशर पार्टी जो हमने अपने जूनियर्स को दिया था, से फेयरवेल, से यूथ फेस्ट, उसके बाद जहाँ मैंने 2 साल टीचिंग करा, देन एक बार एक डांस अकेडमी का एनुअल जो उनका प्रोग्राम होता है उसमें परफॉर्म किया, देन यहाँ रेलवे में तो न जाने कितने ही रिटायरमेंट पार्टीज़, देन उसके बाद सीएमडी सर का प्रोग्राम, देन डीजी सर का प्रोग्राम और भी न जाने कितने प्रोग्राम्स। सारे मेरे दिमाग में पूरे फ्रेश थे, लेकिन वो दिमाग स्कैन करके किसको दिखाइएगा? नहीं दिखा सकते हैं ना। उस दिन मैंने एक बात समझी जो मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि आप अगर पेंटिंग करते हैं, अपनी कुछ पेंटिंग्स, गाना गाते हैं, कुछ रिकॉर्ड करके अपने वीडियोज़ एंड ऑडियोज़, आप जैसे अगर सपोज़ एंकरिंग, देन उसके क्लिप्स, जो भी फ़ील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, रंगोली बनाते हैं, रंगोली बनाकर उसके स्नैप्स ज़रूर अपने पास रखिए। आप कल के गए कभी आपको अगर कोई सही इंसान मिलेगा जो उस कला उसको सम्मान देगा, तो आपको पता नहीं है, आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएँ। लेकिन आपके पास कंटेंट, आई मीन वो चीज़ें रहेंगी किसी फ़ॉर्म में जिसमें आप अगले को दिखा सको तब तो, वरना कैसे दिखाओगे? उस मोमेंट में जीना है, लेकिन इतना भी नहीं जीना है कि कुछ तरीका हो जिससे उन यादों को चेरिश किया जा सके, तो वो हमें चाहिए ही नहीं। इतना ही होता फिर शादियों में फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस किस लिए बनते? हम बोलते भई हमें तो ये मोमेंट को जीना है, हमने क्या करना है? ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगली बार पढ़ाई अपने जगह पे, जॉब अपने जगह पे है, लेकिन अगर आप इसके साथ-साथ और किसी भी फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हैं और अपना कुछ समय देना पसंद करते हैं, या बुक्स भी अगर आप पढ़ रहे हैं, उसका भी एक रिकॉर्ड रखिए कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं। अगर आप लिख सकते हैं कि उन बुक्स से आपने क्या सीखा या इस टाइप का कुछ, तो ज़रूर लिखिए। आपको पता नहीं है आज से 5 साल के बाद वो आपके सेल्फ ग्रोथ में कितना ज़्यादा खतरनाक वाला चेंज करके रख देगा आपको। आप खुद अपने को पहचान नहीं पाओगे कि ये हम हैं। कुछ तो ट्रैक होना चाहिए ना चीज़ों का,
उस ट्रैक का अपना ही बात होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि अगली बार आप अपने हॉबीज़ को किसी भी फॉर्म में, अगर आपने कुछ जीवन में अच्छा किया है, कुछ हटकर किया है, तो उसकी यादें ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बातें भूल जाते हैं, यादें याद आती हैं। धन्यवाद।